तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस पे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने लॉस को कम से कम रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस हमें कम से कम रखना है। हमें 5% से 10% के बीच का ही स्टॉप लॉस रखना है। ये जो ग्राफ है ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर अपना लॉस कम है तो उसको रिकवर करना बहुत इजी है। देखिए 10% आपका लॉस होता है तो सिर्फ आपको 11% ही चाहिए उसको रिकवर करने के लिए, और अगर आपको 60% का लॉस होता है तो आपको 150% चाहिए आपको सिर्फ लॉस को रिकवर करने के लिए। तो सबसे पहला रूल तो अपना ये होना चाहिए कि लॉस अपना कम से कम हो। तो चलिए चलते हैं स्टॉप लॉस के सबसे पहले मेथड पे। तो आप स्टॉप लॉस जो भी लास्ट पिवट लो है उसे रख सकते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल कि हमने ये स्टॉक है, इसमें ये जगह पे एंट्री ली है। यहाँ पे ये एक रैंडम एग्जांपल है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हमारी एंट्री है। तो इसका जो लास्ट पिवट लो है उसे हम हमारा इनिशियल स्टॉप रखेंगे। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही स्टॉक हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए यहाँ तक 134 से लेके 392 तक हमें अपना स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना है। तब तक हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा जो सबसे पहले हमने रखा था 74 का। तो जैसे ही स्टॉक 395 के करीब आ जाता है हमें अपना स्टॉप लॉस ऊपर लाना है। हमें अभी अपना नया स्टॉप लॉस ये रखना है 280 का। फिर जैसे ही स्टॉक और ऊपर गया हमें अपना स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना है जब तक कि और एक पिवट लो बने नहीं। तो जब स्टॉक 680 टच हुआ तब और एक पिवट लो फॉर्म हो गया चार्ट पे, और हम इसको अपना नया स्टॉप लॉस बना सकते हैं। अब और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हम डे के क्लोज होने का, कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। ये जब तक कैंडल ये लाइन के नीचे क्लोज नहीं हो जाता है तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। सिर्फ क्रॉस करना इनफ नहीं है, ये पूरा का पूरा कैंडल क्लोज हो जाना चाहिए ये लाइन के नीचे। ये वीकली टाइम फ्रेम है, मतलब फ्राइडे को 3:30 बजे अगर ये प्राइस ये लाइन के नीचे है, स्टॉप लॉस के लाइन के नीचे, तो हमें इसको एग्जिट कर देना चाहिए, नहीं तो हमें वेट करना चाहिए। तो देखिए स्टॉक आगे और भी अपनी डायरेक्शन में गया और हम लोग अभी अपना स्टॉप लॉस चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे ही इसने ये रेंज से ब्रेकआउट दिया तो हम अपना स्टॉप लॉस और थोड़ा आगे लेके आएंगे और हम अपना नया स्टॉप लॉस 530 रख देंगे। तो ये मेथड से हमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और ऊपर की तरफ लाना है। तो देखिए यहाँ पे भी ये प्राइस पॉइंट पे एक 1100 रुपये के करीब हमारा स्टॉप लॉस था, 800 रुपये का, लेकिन स्टॉक ने ये लाइन के नीचे क्लोज नहीं दिया वीकली बेसिस के ऊपर, तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। तो ये मेथड से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे मेथड पे, और दूसरा मेथड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का है मूविंग एवरेज। तो मैं हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। अगर मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है तो 10 स्टॉक का जो मूविंग एवरेज का जो पैरामीटर रहेगा 20 रहेगा, 50 रहेगा या 100 रहेगा, सबका डिफरेंट रहेगा। इसका रीज़न ये है कि हर एक स्टॉक का नेचर अलग रहता है, हर एक स्टॉक की वॉलेटिलिटी अलग रहती है, और हर एक स्टॉक के जो पुलबैक्स आते हैं
उसकी जो डेप्थ है वो भी डिफरेंट होती है। तो मैं हर एक स्टॉक का मूविंग एवरेज डिफरेंट रखता हूँ अपने प्रॉफिट को ट्रेल करने के लिए। तो ये एग्जांपल है अशोक लेलैंड का। तो अगर मेरी पोजीशन अशोक लेलैंड में है तो मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए 80 डेज का मूविंग एवरेज यूज़ करूँगा। इसका रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ। चलो थोड़ा पीछे जाते हैं चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि 80 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पे ये जनरली सपोर्ट लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। इस बार कैंडल ये एवरेज लाइन के नीचे क्लोज दे चुका था, तो ये हमारा वैलिड एग्जिट पॉइंट है। अब ये जो दूसरा चार्ट है उसमें 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वो अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो हम ये चार्ट में 200 डे का मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। ये देखो कितने अच्छे से इसने ये रीजन में आके सपोर्ट दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट दिया, फिर और एक बार यहाँ पे सपोर्ट दिया और अभी भी सपोर्ट पे है। तो ये है BSE का चार्ट। BSE के चार्ट पे मैंने 15 डे का मूविंग एवरेज प्लॉट किया है। तो अगर इसमें मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहता हूँ तो इसमें मैं 15 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज़ करूँगा और इस लाइन के नीचे जिस दिन यह स्टॉक क्लोज दे देगा उस दिन मैं यह स्टॉक से एग्ज़िट कर लूँगा। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे मेथड पे और यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे सुपर ट्रेंड एग्ज़िट के लिए और अपने प्रॉफिट को ट्रेल करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज भी मैं डिफरेंट यूज़ करता हूँ क्योंकि सब स्टॉक्स के जो पुलबैक्स रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। तो ये सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है वो एक वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है। तो इसमें भी मैं हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग सेटिंग यूज़ करूँगा क्योंकि कोई स्टॉक्स का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, कोई स्टॉक एकदम शांत होता है। तो चलिए आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं BSE से। BSE में मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखा है। तो आप देख सकते हैं कि तो स्टॉक जब तक ये ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक हमें इस स्टॉक में बने रहना है। और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने कितना अच्छे से ये जो सुपर ट्रेंड का जो लाइन है उसको अच्छे से फॉलो किया और फिर हमें नियरली टॉप पे हमें इस प्राइस पॉइंट पे एग्जिट दिया। तो चलिए चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। ये है 3M का स्टॉक। तो हमने जो BSE में जो सेटिंग यूज़ किया था सुपर ट्रेंड का वो इस स्टॉक में नहीं चलेगा क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। तो इसमें हमें जो ATR का सेटिंग है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। ये मैं सुपर ट्रेंड के टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अगर आपको सुपर ट्रेंड के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ गूगल सर्च कर लीजिए। तो चलिए इसका फैक्टर थोड़ा बढ़ा देते हैं, 3.5 कर देते हैं, 3.5 और इसका जो ATR लेंथ है वो 20 डेज़ का कर देते हैं। नहीं, ये भी सेटिंग यूज़ नहीं हो रहा है, ये भी सेटिंग कुछ काम नहीं आया। तो चलिए थोड़ा सा और फैक्टर बढ़ा देते हैं। नहीं, तो आप देख सकते हैं कि हमने सुपर ट्रेंड में अगर इसका जो फैक्टर है ATR का जो फैक्टर है उसको 5 गुना अगर हम कर देते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे से ये सुपर ट्रेंड को फॉलो करता है क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। इसके जो पुल बैक्स है वो काफ़ी डीप आते हैं और अगर इस लाइन के नीचे
अगर स्टॉक क्लोज कर देता है तो हमें इससे एग्जिट ले लेना चाहिए, लेकिन जब तक स्टॉक प्राइस ये लाइन के नीचे नहीं जाता है तब तक हमें बैठे रहना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब ये स्टॉक देख लीजिए, ये स्टॉक 3M से भी ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसमें 5 का फैक्टर भी काम नहीं कर रहा है, तो इसे हमें और भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हम 8 पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा कम करके देखते हैं 7 पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इसके लिए हमें इसका जो ATR का जो फैक्टर है वो बढ़ाना पड़ा, लेकिन ये बहुत अच्छे से ये सुपर ट्रेंड की लाइन को फॉलो कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक इस सुपर ट्रेंड की लाइन के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक हमें ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा इसीलिए नहीं बना पाते क्योंकि हमारी एक बहुत ख़राब आदत हो चुकी है। हमें जब भी लॉस होता है तब हम आराम से बैठ जाते हैं और कभी कभी तो हम लॉस में भी एवरेज कर देते हैं, लेकिन जिस दिन हमें प्रॉफिट होता है उस दिन हम छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो जब तक हमारे प्रॉफिट बड़े नहीं होंगे और लॉस छोटे नहीं होंगे तब तक हम नेट टू नेट प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। तो जब तक ये आदत हमारी नहीं बदलेगी तब तक हम कैसे पैसा बना पाएंगे स्टॉक मार्केट से। तो इसीलिए ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए और अपना अकाउंट ग्रो करने के लिए।